Assalamu alaikum student. Today we will start our topic that is macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. Let's recall. Define dynamic equilibrium state. Why reverse reaction never go to completion. Learning outcomes. By the end of this lesson, student will be able to describe the macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. Let's watch a video and note the important point regarding the macroscopic characteristics of dynamic equilibrium state. Let's start. डिस्कस करना है डायनामिक इक्विलिब्रियम के कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। 5 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और अक्सर आता भी रहता है। क्लियर? सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ हम समझने की भी कोशिश करते हैं। सो पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम के बारे में। मतलब क्या हमारे पास कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर हमने अचीव करना है तो हमें रिएक्शन जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में परफॉर्म करना है। हमने जो रिएक्शन प्रोसीड करना है वो हमने कहां पे करना है, वो हमने क्लोज सिस्टम के अंदर प्रोसीड करना है, तब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। कैसे? हमने शायद आपको याद हो 2 केसेस को डिस्कस किया हुआ था। वो केसेस हमारे पास कौन से थे? एक हमारे पास ये केस था जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था और हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन हो गई थी किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे हमारे पास जो फ्लास्क का माउथ था वो हमने ओपन रखा हुआ था और चूंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, हमारे पास ये एस्केप आउट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे होता ही नहीं है। तो अगर सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं है और रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं है तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? क्लियर? एक सेकंड केस हमने डिस्कस किया हुआ था जो कि हमारे पास हमने इस किस्म का फ्लास्क लिया हुआ था जिसमें हमारे पास माउथ जो था वो हमारे पास क्लोज था। उसके अंदर जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हुआ था तो हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन हो गई थी कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं जा सकता, एस्केप आउट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्लास्क का जो माउथ है उसको हमने क्लोज करके रखा हुआ है, हमने ऊपर कॉर्क लगाया हुआ है। तब हमारे पास क्या काम हो जाएगा? जब डिकम्पोजिशन हमारे पास हो जाएगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के पास और कोई चारा नहीं है, वो अगेन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा, फिर से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट फिर से डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो फिर से कंबाइन होके। सो हमारे पास फॉरवर्ड और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है ये हमारे पास चलते रहेंगे और इस तरह हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। और फिर हमारे पास जब डिकम्पोजिशन और हमारे पास कॉम्बिनेशन एक ही रेट के साथ हो रहे हो, जिस स्पीड के साथ डिकम्पोजिशन हो रही है उस स्पीड के साथ अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाए तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर? सेकंड हमारे पास है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास जो है वो सेम रहती है। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तब हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट रहती है, कोई हमारे पास चेंज नहीं होती। सपोज करें हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगेन मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास डिकम्पोज हो गया, क्या चीज बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गई, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो गया। जब हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे हमारे पास ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनकी जितनी कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, कोई हमारे पास इसमें चेंज नहीं होती। क्लियर हो गया? ये हमारे पास सेकंड एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा एक पॉइंट मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने तरतीब के साथ लिखने, कोई मसला नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। सो तीसरे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास जो है रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता।
क्लियर हो गया। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये बात की थी कि हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते और ये कभी हमारे पास स्टॉप नहीं होते। सो इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे हमारे पास जो है रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता। क्या होता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाती है और होती है हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर। चौथी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है उसको हम किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर वे, किसी भी साइड से आप इसको अटेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे दो रिएक्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास सपोज करें कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास डिकम्पोज हो रहा है, तो हमारे पास क्या चीज बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्लियर है। ये हमारे पास डिकम्पोज हो रहा है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। सो आपके पास इस सूरत में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। क्लियर। या अगर आप ऐसे करते हैं कि आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, इसको कंबाइन करवा के आप कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं पहले, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा के आप फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। इस केस में हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि डिकम्पोजिशन जो हमारे पास है वो रिवर्स रिएक्शन है। इस सूरत में भी आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो डजंट मैटर कि आप किस साइड से रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट को पहले ले रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन होगी। या अगर आप इस तरह कहते हैं कि आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन करवाते हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, इसको फिर डिकम्पोज करके आप ये बना लेते हैं। सो डजंट मैटर, इक्विलिब्रियम आपके पास दोनों सूरतों में आ जाएगा, किसी भी साइड से आप रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारे पास है पॉइंट है, उसमें हमारे पास ये कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, सपोज करें हमारे पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, अब हमारे पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इसको हमने डिस्टर्ब करना है। कैसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं। क्लियर। सपोज करें मेरे पास, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सपोज करें मेरे पास यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी कितनी है, वो हमारे पास 1 मोल है। अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी 2 मोल कर दूं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास रिएक्शन जो है, पहले इक्विलिब्रियम 1 मोल के लिए आया हुआ था, अब इक्विलिब्रियम 2 मोल के लिए आएगा, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन मजीद अभी परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। सेकंड, हमारे पास अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं फिर भी हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रेशर हम चेंज कर देते हैं फिर भी हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हमारे पास डिस्टर्ब करने के बाद आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम दोबारा भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर आप डिस्टर्ब कर लेते हैं, जैसे भी करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, टेम्परेचर, प्रेशर, व्हाटएवर जिसके साथ आप चेंज करना चाहते हैं चेंज करें, लेकिन आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम फिर से हमारे पास एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का। ये पूरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, इस पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और एक्सरसाइज में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया भी है। Points to remember. Number 1, dynamic equilibrium is achievable in closed system. Number 2, in dynamic equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Number 3, at dynamic equilibrium state, the amount of reactant and product does not change. Number 4, an equilibrium state is attainable from either way, that is starting from reactants or from products. And last, an equilibrium state can be disturbed and again achieved under given condition like temperature, pressure, and concentration. So here we have an assignment for today. Write the answers of the following question in your notebook, and the question of today is, describe the macroscopic characteristics of dynamic equilibrium.